सभी लोगों को नमस्कार। मैं आध्यात्मिक ज्योतिष के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुख और मंगलमय हो तथा विक्रमी संवत 2082 आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। आप इस वर्ष निरंतर तरक्की और प्रगति करते रहें। तो जो भी मैंने अपने राशिफल का क्रम मैं शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको लोगों को एक दो बातें बता दूँ कि एक जो मैं राशिफल आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें मैं कहीं भी शनि की साढ़े साती और ढैया को कवर नहीं कर रहा हूँ, यानी उस पर कहीं भी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग के जो शनि के साढ़े साती और ढैया को लेकर के जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो भी क्वेरीज आपकी होंगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो वो वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, मेरे ज्योतिष का जो मेरा चैनल है ये आध्यात्मिक ज्योतिष, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि मैं जो विक्रमी संवत 2082 यानी 30 मार्च 2025 को प्रारंभ होने जा रहा है, उसका जो वर्षफल है यानी कि जो संवत्सर है उसका फल किस प्रकार का होगा, राशियों का फल किस प्रकार से होगा, संक्रांति का फल विशेषकर, क्योंकि राशिफल तो मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करा ही रहा हूँ। तो जो उसका संक्रांति है आपकी, क्या संक्रांति गई है और आय व्यय यानी मेषादी राशियों का आय व्यय क्या है, तो उसके संबंध में वीडियो बनाने के लिए मैं मेरे से बोला, तो मैं उसके संबंध में भी वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उससे संबंधित भी जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम राशिफल यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आज हम शुरू कर रहे हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। तो वृश्चिक राशि का राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैंने एक इसी यूट्यूब चैनल पर 12 राशियों का संक्षिप्त राशिफल अपलोड कर रखा है। तो वहाँ से जा कर के भी आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट वहाँ आपको मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे छूट जाए। तो इसलिए आप इसी यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप राशिफल कैसे देखना है। जैसे वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपका जहाँ पर लिखा होगा कुंडली में, तो वो आपकी जन्म राशि होती है। ठीक है, तो जन्म राशि अगर आपका 8 नंबर में चंद्रमा लिखा है तो इसका मतलब आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ है या गोला किया हुआ है, वहाँ पर चंद्रमा तो नहीं लिखा होगा लेकिन 8 नंबर लिखा होगा, तो उनका लग्न वृश्चिक होगा। तो वो लोग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी चंद्र राशि से भी ज़्यादा प्रभाव लग्न राशि पर होगा होगा 8 नंबर अगर आपका लिखा है और राशि आपकी कुछ और भी है, तो उन लोगों पर ये ज़्यादा असर करेगा। और अगर चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों ही आपकी एक ही है, तो फिर ये राशिफल आप पर काफ़ी हद तक प्रभावी होगा। तो आइए हम इसी क्रम में इसको शुरू करते हैं कि आपका जो पिछला साल किस तरीके से गया है, यानी कि पिछले मार्च से अभी जो चलने वाला मार्च है, ठीक है, 24 से 25 के बीच का। तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बृहस्पति इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप देखिए, आपने अपने सोशल सर्कल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, वहाँ आप फोकस किया है, इनकम के सोर्स आपके जनरेट हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको लाभ हुआ है, यानी कि आपको कुल मिलाकर के जो आपका सोशल सर्कल है वहाँ से भी लाभ की स्थिति बन रही है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपने, हो सकता है कि अभी आपके छोटी छोटी यात्राएं हुई हैं और जिन्होंने आपको लाभ दिया होगा। इसके अलावा आपको राइटिंग का शौक़ हो सकता है, लिखने पढ़ने का शौक़ हो सकता है, अचानक से आप मीडिया से अटैच्ड हो सकता है आप कहीं मीडिया से, यानी कि यूट्यूब पे कोई जिसको हम कहते हैं कि कंसल्टेंसी का कुछ ऐसा काम आपने शुरू कर दिया हो। दूसरा यह है कि आपको जो एक लाभ की स्थिति मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि आपको पुत्र से लाभ, यानी आपकी अगर संतान है तो संतान ने अचानक से ग्रो किया हो, इस तरीके के संकेत भी बृहस्पति दे रहे हैं। तो अभी जैसे अब बृहस्पति राशि बदलेंगे मई में मिथुन में, तो मिथुन में जाएंगे, तो अब आपको मैं बताऊं कुछ चीज़ें जो अभी आपका चेंज होने वाला है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में आप जा सकते हैं और थोड़ा सा वर्कलोड का प्रेशर आप पे आने वाला है। यानी कि जो पिछला साल आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट में या बहुत ज़्यादा घूमने या आपने जो भी सोशलाइज होने में व्यतीत किया है, उसके अलावा अब आप पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। प्रेशर आने के साथ क्या है कि अब आपने, मुझे लगता है कि अब आपका फोकस जाने वाला है अपने खर्चों पर, है ना, और आपके जो भी लॉसेज हैं या जो अनावश्यक आपके व्यय हो रहे हैं उन पर आपके ध्यान जाने वाला है।
और फिर फोर्थ हाउस की चीज़ों में यानी कि पीस ऑफ माइंड पे या घर पे, उस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे लगता है अगर आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। जैसे अब आपको थोड़ा सा सोशलाइज, मुझे लगता है कि आइसोलेशन में अगर आप चले गए और मेडिटेशन में और थोड़ा सा लोगों से मतलब एक लिमिटेड में मैं आपको बताऊं आप मिलें और अपने लॉसों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा समय है। इस समय पर आप उनको कंट्रोल करने में मुझे लगता है कि आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा आपके लिए। और हो सकता है आप घर से रिलेटेड कोई काम हो आपका, उसमें पीस ऑफ माइंड भी हो सकता है, घर भवन निर्माण या उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको कंस्ट्रक्शन का ऐसा कुछ काम शुरू हो जाए और जिसकी वजह से आप बिल्कुल थोड़ा सा आइसोलेट टाइप के हो जाएं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अब आप तैयार हो जाइए, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए अगर इस टाइप की स्थिति आपके साथ बन रही है। तो अब हम बात करते हैं राहु, यानी कि राहु देखिए फिफ्थ हाउस में है। तो पिछला जो है आपने मौज मस्ती घूमने फिरने इसमें बहुत ज़्यादा आपने समय व्यतीत किया है, अटैच्ड रहे हैं। आपके जो संतान है यानी कि जो स्पेशली बड़ा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा हो सकता है थोड़ा इल्यूजन में जा सकता है या फिर उसने बड़ा लक्ष्य तय कर दिया हो, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि आपका पढ़ने से रिलेटेड कोई काम विदेश में जाकर के आप भी पढ़ाई करने का एक प्लान आपका हो भी सकता है। और करियर के लिए थोड़ा सा ख़राब होता है, लेकिन अगर आपका करियर एमएनसी से या इस तरीके से है और या स्किल डेवलपमेंट से हो सकता है, कहाँ पर आपको रिसर्च करना है, आपका काम ही ऐसा है जहाँ पर आप रिसर्च वगैरह करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। तो अब आपका क्या है कि जैसे ही राहु यहाँ से अभी ट्रांजिट करेगा मई के आसपास से, तो फिर आपके साथ कुछ चीज़ें होने वाली हैं कि आपका जो है फोकस्ड आप फोर्थ हाउस की चीज़ों को लेकर के, यानी कि हो सकता है आप कंफर्ट पे, लग्जरी पे या फिर आपकी गाड़ी व्हीकल प्रॉपर्टी, इस पे आप अटैचमेंट करें। और आपका जो मदर हैं अगर आपके घर में है तो मदर का नेचर थोड़ा सा फिर इल्यूजन में जा सकते हैं या फिर वो किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के सडनली राइज कर सकती हैं, है ना। और हो सकता है उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट अचानक से आ जाए या पॉलिटिक्स कल कुछ कनेक्शन आ जाए या वो कहीं चुनाव लड़ने का इस तरीके का भी संभावना आ जाए। और आपकी एक ये अटैचमेंट ये भी दिखाती है कि फोर्थ हाउस में है तो फिर किसी पद प्राप्ति भी आपको ये राहु दे सकता है। अब हम केतु को ले लेते हैं। केतु आपके 11th हाउस है, तो मुझे लगता है कि जो पिछला एक साल से भी अधिक का समय है, तकरीबन एक साल 3-4 महीने, तो ये वाला जो समय आपके लिए रहा है, ये वाला समय जो रहा है थोड़ा सा सोशली, मुझे लगता है कि सोशल जो आपका वो रहा है, गैदरिंग रही है, ये जो आपका सोशल सर्कल है, सॉरी, तो सोशल सर्कल से आपको कोई एक समस्याएं आई होंगी, वहाँ से आपको डिटैचमेंट हो सकता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हुई हो सकती है। और अगर आपके बड़े भाई हैं, ठीक है, अगर आपके बड़े भाई हैं तो हो सकता है आपके बड़े भाई का बिहेवियर अचानक से हो जाए या उनके साथ आपकी कुछ अनबन होने की भी ये पॉसिबिलिटी शो होती है। और दूसरा ये भी है कि ये मैं आपको बताऊं, फादर का थर्ड हाउस होता है तो उनको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी होगी या उनका स्ट्रगल बढ़ गया होगा इस टाइम पे, मैं आपको ये बता दूं। दूसरा ये है कि अब केतु आने वाले हैं आपके 10th भाव में। तो 10th भाव में जब केतु आपके आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ, एक दो चीज़ें ये बता रहा है ये इंडिकेशन। एक तो ये है कि आपका करियर चेंज हो सकता है, ठीक है, आपको करियर जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वहाँ से कोई ऑब्स्टिकल्स आपका करियर के फील्ड में या आपके स्टेटस में कोई चेंजेस आ सकता है। लेकिन ये एक चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है कि अगर आप केतु के फील्ड में मान लीजिए आप रिसर्च में हैं या फिर आप सर्जन में हैं या फिर आप ऑकल्ट में हैं या फिर आपका प्रोफेशन कुछ इस टाइप का है कि आप दूसरों के पेन को रिलीव करते हैं ना, उनके लिए बहुत बेहतर समय ये होगा। और अगर आपका प्रोफेशन कुछ इस टाइप का नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन करें, एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं या सीख नहीं भी सकते हैं तो जो यूट्यूब पे जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है या ज्योतिष को थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास कर सकते हैं या यूट्यूब पे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से ज्योतिष के वीडियो, राशिफली, मतलब बहुत बड़े लेवल पर आप नहीं भी कर पाएँ तो छोटे छोटे राशिफल यानी कि 10-15 मिनट 20 मिनट आप मेडिटेशन के लिए, ऑकल्ट के लिए या मैं कहूँ कि भैया भगवान के लिए, ईश्वर के लिए अवश्य निकालेंगे तो आपके केतु जो है बैलेंस हो जाएंगे। इसके बाद केतु को लेने के बाद अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं शनि की। तो शनि अभी क्या है कि आपके शनि आपके 5th हाउस में, सॉरी, तो 5th हाउस में है तो अभी क्या है कि थर्ड हाउस का संबंध 5th में आ गया है। और ये हो सकता है कि अब आपको यहाँ पर कोई एक स्किल डेवलपमेंट की ओर आप जाएं, कोई आपको स्पोर्ट्स बड़ा पसंद आ सकता है या फिर आपको
किसी चीज़ को, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट को सीखने का मौका आपको मिल सकता है, या राइटिंग का जो आपका स्किल है हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस राइटिंग है, फिफ्थ हाउस जो है स्किल है। और अगर आप राइटिंग के फील्ड में है तो फिर शनि आपको यहाँ विशेष प्रयास नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या है कि आपके फोर्थ हाउस का तो हो सकता है मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यू आ सकता है, और उनका थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ा सकता है ना, उनको हेल्थ इश्यू आ सकता है, या जो हेल्थ इश्यू होंगे वो सैटर्न के विद रिस्पेक्ट भी हो सकते हैं, उनको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनकी तरफ से। तो आपने क्या करना है, दो तीन चीज़ें आप ध्यान दीजिए। एक मैंने आपको बता दिया कि भाई थोड़ा सा आपने आइसोलेट इस तरीके से रहना है। दूसरा, मेडिटेशन, ऑकल्ट या ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि राहु आपको फोकस्ड रहने के लिए कह रहा है, किन चीज़ों को लेकर के फोकस्ड रहें, और उन चीज़ों को निरंतर ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। जैसे फोर्थ हाउस में राहु बैठा है तो आप अटैच्ड हैं, वहाँ डिजायरेबल हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि उन चीज़ों को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो छोटी सी समस्या बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन आपका घर का माहौल, जिससे आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो सकता है। तो इसलिए फोर्थ हाउस में राहु है तो आप निरंतर अपने घर को ऑब्जर्व करते रहें, घर के माहौल को ऑब्जर्व करते रहें, या फोर्थ हाउस की चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल अगर हो गए तो फिर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मैं यहाँ पर, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं मंगल के, बुध के, शुक्र के और सूर्य जो ग्रह हैं इनके ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जल्दी जल्दी राशि बदल देते हैं। तो इनका जो भी राशिफल होगा, जब भी ये राशि ट्रांजिट बदलेंगे, यानी राशि बदलेंगे जब इनका ट्रांजिट होगा, तो मैं उसके संबंध में एक सेपरेट वीडियो अलग अलग फिर बना करके दे दूंगा, तो वो आपको वहाँ पर से मिल जाएगा। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को और दोस्तों को भी बताइएगा। आपने इतना समय मेरे वीडियो को सुनने के लिए दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।